व फुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हम्द है, तवज्जो से जाने को बता रहा हूं। हम्द है उस ज़ाते अहद बिज़ात की। बस हो गया जितना मैंने नहीं कहना था। अब जो कहना है, अगर आपने इजाजत दी तो आज पहले फिक्रे से ही कहना है, वसूल करेंगे। हम्द है उस ज़ाते अहद नहीं, अहद बिज़ात की, कि जिसके जमाल को मोहम्मद और जलाल को अली कहते हैं। मैं कुर्बान, मुझे उम्मीद भी यही थी मिलके। अच्छा जी, बड़े बड़े अब जब हैदर हैदर कह के तुम्हारी ज़बानों ने अपने वजूद को और पाकीज़ा कर ही लिया है, तो फिर अख्तर अब्बास ज़ैदी मारिफत आले यासीन के मौजू पर अपनी चौथी मजलिस की ओपनिंग स्टेटमेंट, बैठे हो यार, इससे अच्छी कहाँ से लाए कि जो बैक वक्त अल्लाह के जमाल और जलाल दोनों की महरम है, उसी को तफक्कुर कहते हैं। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि ये कलंदर के नारे क्यों लगते हैं। चले, मैंने छोड़ दिया। नहीं, ये मत समझना कि कलंदर के मुनकिर को छोड़ दिया। बस फिर इसका मतलब है कि ये फैसला भी सरकार का है कि आज दस्तार उतार और खुल के कलंदर सुना। नहीं, मैं 4 मिसरे तुम्हारी नजर करता हूँ, 4 मिसरे। इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे बात आगे बढ़ानी है या नहीं। लेकिन अगर मौजू पे ना रहूं तो तुम्हारा मुजरिम जो मुर्तजा का राज है, वो राज कौन है? पूछा कभी नमाज से, नमाज कौन है? उठे रहे तुम्हारे हाथ में चौथा मिसरा सुना रहा। पूछा कभी नमाज से, नमाज कौन है? अल्लाह अली है या अली अल्लाह, क्या खबर? हम ये समझ ना पाए कि शाहबाज कौन है। क्या कहते हैं, हर किसी से थोड़ी बर्दाश्त होता है। वो तो मैंने 2 दिन पहले भी कहा है, हर एक के सीने में समंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर चाक खुला, हर चाक गरेबान कलंदर नहीं होता। महरमे ज़ाते अली मुर्तज़ा सेवन में है। ये मिसरा है ना, मशहूर ज़माना। बल्कि आपके तो अजीज़ मियाँ कव्वाल ने इसके कवाली को भी पढ़ा रखा है, पढ़ा है ना। महरमे ज़ाते अली मुर्तज़ा, हमारा बड़ा प्यारा शायर है बैत यासिर रज़ा यासिर। कभी मौका मिले उसे बुलाएं, सुने। बहुत अच्छी काट है, आवाज़ भी बहुत प्यारी है। उसने महफिल रखवाई शामिल कलंदर के नाम से, और मिसरा ये दे दिया, और आखिर में मुझे भी बुला लिया।
दिनों नया नया वो मेरे मुर्शिद के हरम पर वो वाक़या भी हुआ था, तो मैं याद भी आता है तो दिल भर जाता है, लेकिन बहरहाल मैं फॉर द सेक ऑफ द रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने मतला क्या नजर किया, इजाज़त है, और जिसका कल एक शेर मैंने उन्वान से कल आपकी खिदमत में भी पेश किया था, इजाज़त है, कि हर तरफ पर का पर समझते हैं या पूरा बोल के बताओ, नहीं समझते, चलो इशारा कर देता हूँ। कभी कभी शेर की तफसीर शेर से सुनो, किसी और शेर के सहारे से, मैं अभी समझ आ जाएगा, मगर जो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना उन्हें समझ में आएगा मिसरा शादी। मुमकिन है कि बुजुर्गों को बाद में समझ आए कि बच्चों से पूछना पड़े कि ये क्या कह रहा है आजकल, इसका क्या मतलब है। इजाज़त है भाई। जिक्र हैदर सुन के दुश्मन हाथ मलता रह गया, और बल्ब का था काम चलना, सोलह चलता रह गया। और नहीं, अगर यहाँ से लेके वहां तक समाज कलंदरी है तो मैं मतलब नजर कर देता हूँ। हर तरफ पर का तवज्जो, हर तरफ पर का, जो सेवन गया है वही समझ सकता है, और जो नहीं गया मालिक तो उसे एक बार दिखा जरूर, ताकि उसमें हुज्जत तमाम हो तो सके। हर तरफ पर का शोर रे परमला सेवन में है, और दुश्मन हैदर को छोटी मोटी नहीं फांसी की सजा सेवन में है। अब मैंने जो शेर नहीं पढ़ा वो सुनो, कह रही है इश्क की सरमस्तियां मस्तानवार, कहाँ मस्त हैं, कहाँ बैठे हुए हैं। कह रही है इश्क की सरमस्तियां मस्तानवार, मस्तियों के बादलों पे बोदला सेवन में है। शायर अहले बैत ने उठ के दाद दी है, मेरे लिए बड़ी सादत है। मस्तियों के गजल नहीं तो छोड़ देता हो, मस्तियों के बादलों पे बोदला, तकरारे हरफी भी है, तकरारे लफ्जी भी है, और देखो तो कितनी मानवियत के साथ है। इजाजत है ना। और हर तरफ का शोले पर बनाओ, जो बैठा है सेवन में वो तो बोले हर तरफ पर का शोरे पर मला, और दुश्मन हैदर को फांसी की सजा। कह रही हैं इश्क की सरमस्तियां मस्तानवार, मस्तियों के बादलों पे बोदला। एक बार और सुनो, मस्तियों के बादलों पे बोदला सेवन में है। और चलो क्या याद करोगे, मैंने हालात हजरा पे तब कहा था कि लाल साईं ने मुनाफिक को अजब दी है सजा, माल खाया था सकीफे में, फटा सेवन में। समझ में आ गया, समझ में आया, दोनों हाथ उठा के नारा यूं तो मैंने वो जो चार मिसरे आपकी शादाब सब दिल है, मैं आ रहा हूँ अपने मौजू की तरफ। यूं तो मैंने जो अपने चार मिसरे आपकी नजर करी, उसका मिसरा सानी, यानी उस मुकदमा बहुत है, अपने मौजू पे वापस आ जाते थे कि पूछा कभी नमाज से, नमाज मैं कुर्बान क्या हाफिजा है, वरना किताबों में तो खाम खां किसी और के हाफिजे मशहूर हैं। कितना पढ़ा लिखा मजमा, हमने तो नाम भी नहीं लिया। हाल पता एक दफा तहकीक जरूर की थी, हमारा लिखने पढ़ने से ताल्लुक है ना, तो कभी कभी जो सजा के लाता हूँ मैं अड्डा पे में बैठे हुए या दर बतूर में बैठे हुए अली वालों के लिए, तो उस घर से कुछ सजा के लाता हूँ, जहन से निकल जाता है। तो अक्सर मैं इस चक्कर में रहता हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए कि बस हाफिजा सही हो जाए। फिर मैं सोचता हूँ उन्हें ऐसा क्या मिल गया था। तो रिवायत में कि एक बार हुजूर का झूठा दूध पी लिया था, डूब के मर जाओ जो एक बार मुस्तफा का झूठा दूध पिए, उससे तो पूरी शरीयत ले रहे हो। और जो मोहम्मद की ज़बान चूस
से अच्छे हों, बच्चे की हौसला अफजाई, दोनों हाथ। मजमा इतना बेदार होना तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और इतनी तेजी से किया जा सकता है कि जब तक लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अगर किसी को कुछ समझ में आया तो वो उसकी अपनी समझ है। बहुत अच्छे पढ़ लो, हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। हम तो ये कह रहे हैं कि हाफिजा अच्छा हो गया था। सुना है जो उधर आए थे हुसैन से लड़ने, उनमें भी एक से एक हाफिज था, लेकिन बड़े बड़े हाफिज गूंगे हो गए और पढ़ने वाला कट के भी नहीं से चूंकि हाफिजा भी इंसान को परेशान करता है। और मैंने इरादा कर लिया है कि मैंने चूंकि फिक्रा ये कहा है कि हम थे उस ज़ात आहद बिज़ात, तो दिल तो मेरा ये था कि मैं आहद की भी वजाहत करूँ, ज़ात की भी वजाहत करने की कोशिश करूँ, है ना। लेकिन अब चूंकि बात आपने कहा कि नहीं इस दर से जाना है, यानी वीज़ा करबला का सेवन से लगवाना है। मवालियों को पता है ये क्या बातें हो रही है। और जिसको पता हो कि सफारत किसे कहते हैं, तो तीसरा दरवाज़ा भी खुल गया है। तो अगर क्यों ना, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो तीनों दरवाज़ों में कदम रख देंगे। इजाज़त है? हो सकता है आज ही कोई मौजज़ा हो जाए, और इतनी तादाद में तुम्हारा आ जाना किसी मौजज़े से कम है क्या? अच्छा, अब मैं ये नज़र कर दूँ, बात नमाज तक आ गई। तो जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान कि आलम बसीत में इतने अवालम हैं, मुझे क्या पता कितने अवालम। मैंने तो सुन रखा है कि एक फकीर, वो नहीं जो भिखारी हो, समझ गए ना, वो उसकी बात कर रहा हूं जो फकीर। मैंने सुना है जो एक फकीर है 18,000 अवालम की सैर तो वो अकेला करता है। अल्लाह जाने कलंदर की परवाज़ क्या है। कोई घबराहट तो नहीं? तो अब इन अवालम में से एक आलम है औलम बसीत। नहीं है दिल तो बदल लेते हैं। अब तो मुझे भरोसा हो गया है सुनने वालों पर, इश्क हो गया है सुनने वालों से। और देखिए आलम बसीत में पंजतन की ज़वात मुक़द्दसा से जो जो अदा सादिर होती रही, अल्लाह ने सारी अदाओं को जमा करके दिन में 5 मरतबा नमाज की शक्ल में वाजिब कर दिया। इतनी तेजी से आगे बढ़ो, मगर तब जब लोग इसी रफ्तार से आगे चलने के आदी हो। पर हमने तो मुस्तफ़ा से सीखा है कि अगर मेराज पे जाते हुए जिब्रील थक जाए तो अखलाक मोहम्मद यही है कि रुक कर मखलूक का इंतज़ार किया जाए। लेकिन अब मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ कि अकेले नहीं जाना, आखिरी सफ वाली सफ तक के बैठे हुए हर शख्स को अपने साथ लेके जाना है। क्योंकि इज़्ज़त मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम खा के कह रहा हूँ कि फिक्रा, कहीं अकेला पहुँचना कोई कमाल थोड़ी होता है। हाँ, 2-4 को अपने साथ लेके पहुँचना कमाल होता। तो मेरी तो यही कोशिश है। तो आलम वसीत में पंजतन की ज़वात मुक़द्दसा से अली वालों जो पीछे बैठे हैं मेरे साथ, बिस्मिल्लाह। तो जो जो अदा सादिर होती रही वो अल्लाह ने दिन में 5 मरतबा नमाज की सूरत में, शक्ल में वाजिब कर। चलो इशारा करता हूँ, ये जो क़याम है, जिन्होंने पढ़ी है कभी वो तो दे दे मेरा साथ। जो क़याम है, और जिसने नहीं पढ़ी उसको नमाज का अगर मफ़हूम समझ में आए, मगर फिर नमाज हो फैसला मैंने आप पे छोड़ा, भी कुछ नहीं, कोई बात की नहीं मैंने। बस शर्त यह है कि वो नमाज हो, और नमाज अमल है ना। अमल की जमा है अमाल। अमाल ने तुल
झूलना है किसी मीज़ान में। और अली तो पहले कह गए अना मीज़ान अमल। सुभान अल्लाह। वो जिन्हें लफ्जों के बगैर ही दलील मिल जाती है, क्या कहने होंगे। मेरी तरफ देखते चले जाए, मैं अभी अपने मौजू से नहीं हट रहा। एक तो नमाज पे पढ़ रहा हूँ, फिर भी नाराज हो रहे हैं। ये तो देखें आप, ये कौन सी सितम दरीबी है। एक डॉक्टर पास नमाज के मौजू पे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं करने देनी। क्या ये ना वो लोग इनके पीछे से हट के हमारे ही pीछे शुरू कर दे नमाज पढ़ना। वो नमाज ही क्या जो सिर्फ मौलवी तक ला रही है। नमाज तो वो जो मेरे मुर्शिदों तक ले जाए मुझे, ताकि मुझे पता तो लगे जो मैं बचपन से तशहुद में इतनी तमीज से बैठ रहा हूँ, ये मुझे सिखाया इसलिए जा रहा है कि जब अली सामने आ जाए तो ऐसे बैठते हैं, हसन सामने आ जाए तो ऐसे बैठते हैं, और हुसैन सामने आ जाए। और इस पर भी नाराज मत हो जाना। इतने सलीके से तो लोग अपने बुजुर्गों के सामने भी बैठते हैं, लेकिन जो कभी बैठा ही नहीं अपने रब की बारगाह, खैर उसको बैठने से क्या लेना देना। हम तो गुफ्तगू खड़े होने की कर रहे हैं ना। इजाजत है, इसी को तो कहते हैं कयाम। पता नहीं इन अदाओं पे दाद देने वाले कब मुझे मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये अदाएं मेरी जाती नहीं है, ये तो मिंबर पे बैठने के समरात है, तो मैं तो खुद गर्विदा हूँ। कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि ये बात क्या है, लेकिन जाहिर है कि मुझे पता चल गया है कि हम जैसों की औकात उस दरख्त से ज़्यादा थोड़ी है जिसमें से अल्लाह ने कलाम किया। फिर कभी करेंगे इस मौजू पे बात। तो आलम वसीत में जो क़याम है मेरे बच्चों, ये अदा है तुम्हारे मेरे रसूल की। बिस्मिल्लाह। नाराज हो गए। मैंने बड़ों की तरफ देख के इसलिए नहीं कहा कि कहीं वो कहेंगे आप ये कल का बच्चा हमें नमाज सिखा रहा है ना। तो मैंने बच्चों से गुजारिश की, बेटा जो नमाज में हम खड़े होते हैं, यानी तकबीरतुल इहराम हुई ना, अब हम कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, अब अपने हाथ नीचे करने। भाई अब इतना हक तो हमें है ना कि तुम अपना निसाब पढ़ा रहे हो, हम मिंबर का निसाब पढ़ा रहे हैं, है ना। हाथ नीचे रखने, ठीक है। यानी अब आप खड़े हैं स्टिल पोजीशन में, and you're not allowed to move, you should not move, क्योंकि आप किसी बड़ी हस्ती, दिल है तो बात करो, क्योंकि आप किसी बड़ी हस्ती के सामने खड़े हुए हैं, तो you should not move at all। ऐसे ही है ना, आपको स्टिल रहना चाहिए। आप क़याम में, ये अदा किसकी है पता है? आलम वसीत में मुस्तफ़ा की। चूंकि वो जूते मुस्तफ़ा बारगाह ये ज़दीब है, बरस इसी आलम में खड़े खड़े कोई तस्बीह करती रही। चले मैंने आगे बढ़ो। क़याम नुमाइंदा है रसूल का, रुकू नुमाइंदा है अली की। इशारा करो, शिया नहीं जो खामोश रह जाए। रुकू नुमाइंदा है अली का, जबी तो रुकू में ज़कात देते हैं। और चले, अगर आप मुझे याद दिलाइएगा, कल मेरी कोशिश होगी, बिस्मिल्लाह, कल मुझे याद रहेगा कि मैं इस आयत की भी तफसीर करूँ, क्योंकि हमारे में उमूमन बिल-उमूम नहीं, आज ही कर दो, लेकिन वो रुकू के हवाले से है। अक्सर लोग ये भी नहीं समझे कि रुकू वाले नहीं। ये देखिए, अल्लाह तुम्हारा वाली, ठीक है, रसूल तुम्हारा, और वो तुम्हारे वली। अब रुकना, अल्लज़ीना युमिनूना व युकीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात वरकऊ वहुम राकिऊन। ऐसा ही है ना कि वो साहिबान ने ईमान लोग, माफ करना जो तर्जुमा हुआ है अभी मैंने वो सुना है, जो होना चाहिए मैंने अभी वो भी सुना है।
मेरी तरफ देखना, वो साहिबान ईमान हस्तियाँ जो ईमान लाई, जो नमाज कायम करती रही और हालत रुकू में ज़कात देती रही। ये तर्जुमा होता है ना। अब सब अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व यु'तून अज़्ज़कात व हुम राकिऊन, ये सब कौन करते हैं? वो जो आमिनू हैं। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, ठीक है, अल्लाह वली उन लोगों का जो ईमान लाए। अब यहाँ भी यही है, आमिनू, वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं। अब यही रोकना है। अब आपने कहा है तो खुश हो रही है, लेकिन मैं भी ना समझा पाऊँ तो फिर कोशिश करूँगा। देखो, अरबी ज़बान की मजबूरियाँ और होती हैं। कभी कभी मस्दर एक होता है और इसमें फ़ाइल अलग अलग होते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे यह है पानी का सर्फ, इससे सामने की कहाँ से लाता पेशाब? इजाज़त है? ये है मज़दर शर्ब से, शीन रे दे। अब जो पिए वो शारिब, जिसे पी लिया जाए। हाँ, यही है जो तुम्हारे दिल में आया, मशरूब। अब शारिब इसमें फाइल है। अब मिसाल देता हूं, कभी कभी मस्दर एक होता है, इसमें फाइल दो होते हैं, और कभी कभी मस्दर दो होते हैं, इसमें फाइल एक होता है। मुझे दूसरी वाली से बहस है क्योंकि बात इससे आसान होगी। इजाजत है? अब देखो ना, जैसे एक मस्दर है अदल, अदल जो ढूंढने से नहीं मिलता, यहाँ से मुराद हमारी सरजमीन पर मालिक की सरजमीन को अदल वाली ज़मीन करार दे। जिसे मोहब्बत है उसे एक बार इलाहिया में ज़रूर कहना चाहिए। पालने वाले हमारी इस रियासत पर ख़ास करम फरमा, और बिलखुसूस इस रियासत के मुहाफ़िज़ों पर भी अपना ख़ास करम फरमा, और उनमें भी बिलखुसूस वो शख्सियात, वो मुहाफ़िज़ती तंजीमें, वो इदारे, वो पुलिस, रेंजर्स, स्काउट्स, प्राइवेट स्काउट्स जो यहाँ पर खिदमत आज़ादारी के लिए कोशा है। मालिक तो सबकी मुश्किलात को आसान फरमा और सबकी परेशानी को दूर फरमा। अब एक मस्दर है, जल्दी तवज्जो, अदल, दोनों का इसमें फाइल है आदिल। अब एक मस्दर है उदूल, उसका इसमें फाइल भी आदिल। बस इससे ज़्यादा खुश नहीं होगी, उठना नहीं, मेरी तरफ देखना। अदल का मतलब है अदल करना। अगर वो अदल के मस्दर से है तो आदिल का मतलब है अदल करने वाला। लेकिन अगर उदूल के मस्दर से आदिल है तो इसका मतलब है हुक्म अदूली करने वाला। यानी अब अगर इतना ज़र्फ हो गया तो मैं नजर करूं, यानी अल्लाह भी आदिल है और इब्लीस भी आदिल है। समझ में आई? क्योंकि अल्लाह आदिल है अदल के मस्दर से, आदिल करने वाला है। समझ आई? अब इब्लीस आदिल है उदूल के मस्दर से, यानी हुक्म अदूली करने वाला। लेकिन दोनों के इसमें फाइल एक है ना। अब समझ में आएगा तुम्हें। एक मस्दर है अमन और एक मस्दर है अमान। अगर और दोनों का इसमें फाइल है आमिनू। अगर ईमान से फाइल है तो ईमान लाने वाला है, अगर अमन से है तो ईमान लाने वाला नहीं, अमान देने वाला है। अब तर्जुमा करो, अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, और ईमान लाने वाले नहीं, अमान देने वाले। और वो तो नौजवान ने मुझे छेड़ दिया कि अभी करें इसकी वजह, ये मेरा मौजूद नहीं है। इजाजत है? कर लेना, जो पीछे बैठे थोड़ी हौसला अफजाई करेंगे। मैं आपके नसीब से पढ़ रहा हूँ, मेरे सीने में तो ये पहले ही है, ये आपके नसीब से है, लेकिन बेताब भी तो ज़बान तक भी आए। तो अब ये ईमान के मस्दर से नहीं, हुज्जत के बारे में जो ईमान लाने का अकीदा रखता है ना, पहले तो उसे खुद ईमान लाने की जरूरत है। कोई घबराहट है? और अब आयत कह रही है वह हुम राकिऊन, रुकू करने वालों के साथ ज़कात या शामिल नहीं हो। अल्लाह
वाले। आपको जिन्हें 3 दिन 4 दिन हो गए अख्तर अब्बास का अकीदा ही समझ में नहीं आ रहा, वो सर उठाए में अपने अकीदे का ऐलान करने जा रहा हो, और जो आया है विलायत करने मुझे अकीदा दिया है, मुझे क्या हक है कि मैं उससे बढ़ जाऊं या उसे घटा दूं। जो खामोश रह गए हो, परेशान क्यों हो गए हो? कुरान से अकीदा है ना। तो अल्लाह कह रहे हैं ये रुकू वाले हैं। नहीं समझ में आया? रुकू होती है कयाम और सजदे की दरमियानी हालत, यानी अल्लाह कह रहा है ये रुकू वाले हैं, ये दरमियान वाले हैं, इनके ऊपर अल्लाह है, नीचे मखलूक है। घबरा गए? अच्छा, वो जिसके दिल में लम्हे भर के लिए ख्याल आएगा अख्तर अब्बास आज फिर मौजू से गया, उससे कह रहा हूँ 10 सेकंड की मोहलत दो, इजाजत? तो कयाम किसका नुमाइंदा? नहीं बाबा, रसूल। रुकू किसका नुमाइंदा? अब तो अकीदा है तुम्हारे पास कुरान का। रुकू किसका नुमाइंदा? अली का। अच्छा, तशहुद जो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा दुनिया से, बस मैंने इशारा कर दिया, मैं घबराओ नहीं, मैं इसे मौजू भी नहीं बना रहा, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है ना। लेकिन बहरहाल तशहुद नुमाइंदा किसका है? पूछो तो जानो, मौला हसन का। एक तारीखी फिक्रा कहूँ, तारीख के तनाजुर में जो तारीख पे निगाह रखते हैं और खिताबत के कवानीन और मजबूरियों को समझते हैं, वो लुत्फ़अंदोज़ होते नजर आएंगे। चूंकि तशहुद इस मौला की अदा थी आलम वसीत में, जभी तो मेरे इस इमाम ने कयाम नहीं किया। खुदा की कसम, अब तो मेरा दिल चाहता है कि आपको वाह बोलो। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि वाह सिर्फ मेरा हक है? वाह आपका भी हक है। क्यों, कभी वाह की आदत निकाले? नहीं, वाह इजाजत है। 3 ही तो हर्फ हैं, और 3 तो अली वालों को फौरन ही समझ आ जाते हैं। हाथ खड़ा रखना, आदत निकालो। वाव की आदत है 6, अलिफ की आदत है 1, कितने हुए? 7, छोटी है के 5, 7 और 5 आ गया ना 12 का जवाब। अब समझ में आया कि पूरी दुनिया में जब भी अली अली का जिक्र हो तो मजमे के मुंह से वाह 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 की सदा क्यों निकलती है? इसलिए कि सदाएं अली के जिक्र पे 2 ही निकलती है। फर्क सिर्फ ये है कि कहीं इश्क में वाह निकल जाती है, कहीं बुग़्ज़ में आह निकल। किसी तक पहुंच गई है, खैर हो गई, जो यहाँ चला जाए यहाँ से मांगा थोड़ी जाता। नसीब वाला है जिसका कुछ भी फर्श कबूल कर ले। अच्छा, कयाम किसका नुमाइंदा? मैं आप कसम खा दूंगा नौजवानों, मैंने शुरू से शुरू कर देनी है मजलिस। अब जरा सा सोच के जवाब दे। अब हो गई मुझे आपसे मोहब्बत, देखना मेरी तरफ। कयाम किसका नुमाइंदा? जियो रसूल का। रुकू सदके तशहुद। अब देख लो अपना नसीब, सजदा नुमाइंदा है हुसैन का। रुक जाओ, तुमने बात दी, अब तुम्हारा हक है कि मैं इसके ऊपर भी तुम्हें तोहफा दो। आओ अब सजदे के भी आदत निकाले। सीन जीम दाल है, सीन के 60, जीम के 3 63, दाल के 4 67, छोटी है के 5। नतीजा तो अभी देना है। सजदे के आदादी अली वालों का हाथ पर निकले। अब समझ में आया कि अगर हुसैन बचपन में किसी की पुश्त पे आ जाए और वो मोहम्मद हो तो मोहम्मद पे भी
लाला कहना राज है। मैं तो नहीं हट रहा मौजू से। एक बार और, तुम्हारी क्या बात है, दुनिया देख रही है तुम सबको, नजर उतार लेना। इजाजत, इतना बड़ा नोट नहीं कि मैं एक दफा ही नजर उतार दूं, लेकिन बस हो सकता है कोई कहते नहीं कि दिल में जगह होनी चाहिए, दिल में इरादा होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल मालिक हर किस्म की बारिश फरमाई, इश्क अली की बारिश के बाद सुना मैंने कहा, बोलो हर किस्म की बारिश फरमाए यहाँ पर, रिज़्क़ की, सेहत की, औलाद माल अम्वाल। फिर तो दुआ है कि आपका हर दुश्मन कूर हो जाए, रास्ते का हर पत्थर चूर हो जाए, हर बल्कि करबला करीब हो जाए, हर बला दूर हो। दुआ तो वही होती है जो सर चढ़ के बोले। लेकिन चलो मैं अपने मौजू पे वापस आ जाता हूँ। अली, तशहुद, हसन, सजदा, हुसैन, संभालना अपना दिल, नीयत नुमाइंदा है बदल के। अल्लाहु अकबर। क्यों नीयत नुमाइंदा है बदल की, जाया ना करना। पूछो क्यों, आप समझ में आ, चूंकि नीयत नुमाइंदा बदल की है, जभी तो पर्दे में रहती है। और सियालकोट वाला इतने पर्दे में कि खुद साहिबे नीयत भी अपनी नीयत को नहीं देख सकता। कर रहे हैं ना, वो इधर उधर हड़बड़ी कट पेश चल रहा। अब आओ, तुमने शायद मेरी उम्र देख ली, जबकि तुम्हें पता ही यहाँ तो उम्र देखना ही नहीं है, सामने वाले की क्या है। हमारी कोशिश यही होती है वोमन कि नौजवान इज्तिमाई एतबार से किसी एलिवेशन की राह पर गामजन हो जाए, तरक्की करें, अपनी फील्ड्स में तरक्की करें। और मिंबर एक प्लेटफॉर्म है, और बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा था, बस तुम इतनी मल्टा क्या कहते हैं कैपेबिलिटीज़ के साथ आज मालिकों ने नवाजा है, तो मिंबर पे वो बातें भी करो। तो मैं कहता हूँ, अगर मुझे करंट अफेयर का शौक़ है तो मैं किसी चैनल में सीवी डाल के आ जाता हूँ। मुझे तो वही बयान करना है जो पालानों का मिंबर सजा के मुस्तफ़ा ने किया। और ये हो रही है इश्क़ अली की बरसात। क्या हो रही है? अच्छा, जो खामोश है, नहीं हो रही, नहीं हो रही, बरसात हो रही है ना। लेकिन याद रखना, बरसात के बाद निकलते हैं इधर उधर से कीड़े। तुम समझ गए? अच्छा, वो आपने बेशुमार तक पहुँचा दिया, तो मुझे इस मौजू को मरबूत करने के लिए सजदा, नुमाइंदा, क़याम, रुकू, नियत, फिर वो आहद। इजाज़त है सारे उतार एक साथ ही उतारने की कोशिश करो, इजाज़त है। देखो, आहद और होता है, और वाहिद काबिल तक़सीम होता है, आहद काबिल तक़सीम नहीं होता। लेकिन अगर इल्मुल अदद की रोशनी में आहद के अदद निकालो तो अलिफ का 1 है कि 8 और दाल के 4, कितने? 1 8 4, यानी
9 4 कितने 13। ये कैसे हुआ? अगर 14 होते तो मैं नारा लगवा देता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कुछ कहना चाह रहा हूँ। अगर 14 होते तो मैं तो नारा लगवा देता। मालिक ये तो अहद की आदत है 13। अब मैंने खोली लुगत, जिसे अरबी में कहते हैं अल-मुंजिद, अंग्रेजी में कहते हैं डिक्शनरी। कहते हैं या नहीं कहते? ये ना अपनी जात में सुन्नी होती है ना शिया होती है। मेरे सब समझो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अब मैंने आहद के जब अदद निकाले वो निकले 13। अरे बहुत सोचा मालिक हमारे मासूम 14, हम भी 14 से 14 फौरन ही नतीजा दे के हैदर हैदर कराते, रखते मसाए बुराली गली। लेकिन जब लुगत का सहारा लिया, इशारा जो समझेगा सलाम करता हूँ मैं उसे, खुदा की कसम, जबरदस्ती नहीं, जो वाकई समझे। अहद के अदद हैं 13 और आखिर में मुंजिद ने लिखा ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। कुर्बान जाओ मैं उसके जिसे समझ में आ रही है ये बातें। इस्तेमाल होता है, मैंने पढ़ना ही नहीं था, वो अहद इस्तेमाल होता है किसके लिए? मुज़क्कर के लिए। इसकी मुअन्नस होती है। अब इसको मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ाऊं क्या? पढ़ाऊं? नहीं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ एक बार कोशिश करूँ। अब देखो मर्दों में जो सबसे छोटा होगा उसे देखो सगीर कहते हैं, छोटे। जो सबसे छोटा है बिस्मिल्लाह क्या है? असगर। जो सब छोटा, छोटे को कहते, सगीर को कहते हैं छोटा, लेकिन जो सबसे छोटा हो असगर, और जो बड़ा हो वो कबीर, जो सबसे बड़ा हो। जब तो कहते हैं अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊं मातमियों जो इशारे समझते हैं ना, वो हर किसी के बस का रोग होता ही नहीं है। अच्छा अल्लाह अकबर यानी अब इससे बड़ा कुछ नहीं, अकबर, लेकिन इसकी मुअन्नस है क्या? कुबरा। अच्छा मैं और तुम तो इन नामों के कुर्बान चले जा रहे, लेकिन अरबी में अकबर की मुअन्नस है कुबरा, असगर की तवज्जो, असगर की मुअन्नस है सुगरा। ऐसा ही है ना? अच्छा मर्दों में जो सबसे अजीम वो आजम, और औरतों में जो सबसे अजीम होगी उज़्मा। क्या कहने, क्या कहने, फिर सुनिए, असगर सुगरा, अकबर कुबरा। दे दो मेरा साथ। आज़म, मैं तो सुबह तक इल्मादार होगा जब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ है। आज़म उज़्मा। इसी तरह अहद मुज़क्कर है, इसकी भी मुअन्नस है इहदा। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा है अन्नहा लिइहदिल कुबर, ये कुबरा बीबियों में अहद है। चलो मैंने इशारा कर दिया, लेकिन अब इसी तरह जो सबसे हकीर होगा मर्दों में उसे कहेंगे अदना। ये आपको लुत्फ आएगा मैंने ये ज़हमत क्यों की है। क्या कहेंगे? अदना। और जो औरतों में सबसे पस्त हो उसे कहेंगे दुनिया। मैंने बहुत सोच देखे, मैं फिर नजर दौड़ा लेता हूँ। अभी भी मुझे कोई बोल नहीं मिला जिस तनाजुर में मैं कहने चाह रहा हूँ जो समझा हो। अदना की मुअन्नस है दुनिया। दुनिया कहते हैं पस्त तरीन दर्जे की औरत को। अब समझ में आया अली वालों, चूंकि दुनिया सीगा मुअन्नस का था, तभी तो देने वाले ने तलाक दे दिया। अब मैं नतीजे पे हूं और तुमने थकन का इजहार कर दिया। जरा सा अगर बेदार हो, लड़ाई भरो तो मैं तुम्हारे हवाले करूं नतीजा। अब जो मर्दों में सबसे करीब होगा, तो इतना करीब बैठा है मेंबर के, बताओ क्या होगा? अकरब। और जो औरतों में सबसे करीब होगी उसी को तो कहते हैं कुर्बा। आ रहा है याद? नहीं नहीं, क्या कहते हैं? कुर्बा। चलो मैं आयत पढ़ता हूँ, शायद कुछ याद आ जाए। कुल ला असअलुका अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुर्बा तो कहते हैं मोहम्मद की करीब तरीन मस्तूर को, क्योंकि कुर्ब अकरब की मुअन्नस है।
ना होती हो कि मैं इतनी रकात नमाज पढ़ता हूँ। कुर्बान इल्लल्लाह। नियत नुमाइंदा बदूल की लगाओ नारा, क्यों रुक क्यों गए? लगाओ नारा। से तो नहीं हट रहा, अभी तक तो नहीं हटा मौजू से। और खुदा की कसम, ये कल जिस हस्ती की मैं यहाँ मसाइब सुना के गया हूँ तुम्हें, वो मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा अभी, लेकिन जिसकी साथ के जिसके तारुफ में ये कह देना काफ़ी है कल या परसों कि वो हुसैन का सफ़ीर क्या है। और वो जो बच्चे ने, लड़के ने बेशुमार कहा था, तभी मुझे कोई बेशुमार याद आ गए। जिसने अपने मसाइब नहीं पढ़ा, अपने दरबार में बुलाया था हुसैन के शेर को। मैं तुम्हें आज फ़ज़ाइल सुना रहा हूँ सफ़ीर हुसैन के। अगर तुम्हारा दिल हुआ आज तो कल यहीं से उसका खुतबा भी सुना दो, अगर दिल हुआ तो। लेकिन पहले ये मंजिल तो तय करो कि मुस्लिम जो तारुफ करवा रहे हैं इन दो हस्तियों का, जिन पर जब से ये मजलिस शुरू हुई गुफ्तगू हो रही है, यानी अख्तर की ज़बान में वो सरूर होगा या मुस्लिम की ज़बान में वो सरूर होगा। तुम्हारा फैसला तो यही कह रहा है ना कि मुस्लिम हज़ार गुना बेहतर, क्योंकि हुसैन का मुस्लिम ही तो है वो जो सही मुस्लिम है। एक मिनट जो खामोश हो गए वो या तो हैरत की खामोशी है, या फिर उन्हें वाकई अब गर्मी ज़्यादा लग रही है कि ये खतीब तो एहसास ही नहीं कर रहा है, इसके आगे माइक रख दिया है और हमें कोई दिया हुआ भी नहीं है। कोई घबराहट तो नहीं? आप फर्श आज़ाद पर बैठे हैं, यहाँ से बोला हुआ तो कौनैन सुनती है। आपको खैर से हम जैसे कमज़ोर लोगों की तरह माइक की क्या ज़रूरत है। मैं तो आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि कभी मौका मिले तो मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरे माँ बाप जिंदा है, मालिक उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ मेरे सर पे कायम दायम रखे। कोई फ़कीर, कोई मवाली, कोई मोमिन ये दुआ दे दे मेरी माँ बहन तो मेरे लिए, और मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए। इजाज़त है। अब मुस्लिम जंजीरों में जकड़े को जब लाए गए ना, संभालना अपने आपको, फ़ज़ाइल है। उसके दरबार में खुदा की लानत हो उस बेगैरत पर, वो जिसका नाम उमर साद है। एक मिनट, जो खामोश उनके ताल्लुकात ठीक हो गए। नहीं, वो मसालेहत का दौर है ना, कहीं सेटिंग तो नहीं हो करा दी किसी ने। जब आया ना उसके दरबार में जंजीरों में जकड़ा हुआ शेर हुसैन का, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता इसे, ये तो जो हैं तेवर सुनने वालों के नसीब से हैं। और ये आया अपने तख्त पे बैठा। अच्छा, बदबख्त समझ रहा था कि हुकूमत उसकी है। मैं ये सबब इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे यकीन है मजमा ही ऐसा बैठा है, कोई ज़ाया नहीं होने वाला। बस मैं तो इशारों में कह जाऊँगा, अगर आपने मजबूर किया तो फिर तफसील, वरना अली अली वाजिब तो मैं भी पढ़ चुका हूँ, नफिल चल रहे हैं। इजाज़त है। और मुस्लिम को जब उस दरबार में लेकर आए तो अब इसने पहले तो इसकी बेगैरती देखी। मैं लफ्ज़ बेगैरती बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेहिसी नहीं, बेगैरती ही बनता है यहाँ, क्योंकि अपने तख्त पे आके बैठा और पूरे दरबार से अलैक सलैक अलैक सलैक करता रहा। कस्तन नहीं देखा अकील के बेटे की तरफ। वो तो हमसे पूछो ना, तू इस काबिल ही नहीं था कि हुसैन के शेर से आंख में लाता। जियो हैदर जियो, मेरी तरफ देखे, मैं भी अगर पूरे मजमे से हैदर हैदर ना करवाऊं तो मुझे उस घराने का नौकर ही ना कहना आज। इजाजत है? बस अब आखिरी बार इजाजत मांग रहा हूँ, अब मैं शुरू हूँ। अब जैसे नजर आए वो पीछे पीछे आए। अब अपने ज़ियाद की तरफ जब निगाह पड़ी मुस्लिम की, या जब उसकी हिम्मत हुई, या खैर से कह दूं जब मुस्लिम का इरादा हुआ कि अब ये मुझे देखे, मैं कुर्बान चला जाऊं, कि जो कैफियत मेरी है इस वक्त वही तुम्हारी भी कैफियत है। और अभी मेरे ज़्यादा मुस्लिम की तरफ देखेगा, मुस्लिम हुसैन की बैयत से दस्तबरदार हो जा और मेरी बैयत कर।
नहीं हो रहा ना बर्दाश्त। जब मुझे और तुमसे नहीं हुआ तो मुस्लिम ने क्या कहा होगा? इसका हाथ हवा में था, इसने कहा हुसैन की बाइयत छोड़ और मेरी बाइयत कर। देखो पहला जुमला तो वसूल करते हो तो अगला, वसूल कर लिया तो दूसरा, और फिर अली अली इजाजत है। मुस्लिम ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के कहा, इब्ने ज़ियाद जिन हाथों ने तहारत का कुरान छुआ हो वो हाथ खलासत के ढेर पे कैसे आ सकते हैं? नहीं, तुम थक गए हो। मुस्लिम ने तो अभी बयान शुरू किया, तो ना जो पीछे बैठे मेरा साथ, आज जितना जल्दी सुनोगे उतना जल्दी जाने भी देता हो, वरना खुदा की कसम आज जो तेवर मुझे महसूस हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आज लगवा दो ताले। आज एक ही दफा फैसला हो जाए कि तुम उधर वाले हो या अली वाले वली 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 ओ जो वली वली के नारे लगा रहे हैं वो भी जान ले कि वली की तारीफ भी यही है जिसे आयत याद हो, अला अन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा, आयत कह रही है, ये जो अल्लाह के वली होते हैं ला खौफुन अलैहिम, उन्हें किसी का खौफ नहीं होता, वला हुम यहज़नून, दुनिया का बड़े से बड़ा गम उन्हें महज़ून करता। तब ये जो दरबार में आया है ये वली नहीं है तो और क्या? पता नहीं लोग फारा ही नहीं, तुमने हक अदा किए इसलिए दूसरे जुमले के मुस्तहिक हो। कहा मुस्लिम क्या कहते हैं? इब्ने ज़ियाद जिन हाथों ने तहारत का कुरान छुआ हो वो हाथ गलाजत के ढेर पे कैसे आ सकते हैं? अब जब हुसैन के शेर के बदले वो तेवर देखे ना, मैंने रोक लिया अपना जुमला, हो सके तो बाद में पूछ लेना मैं कहना क्या चाह रहा था। लेकिन जब हुसैन के शेर के तेवर देखे ना तो इसने भी अपना लहजा बदला। कहने लगा मुस्लिम, अगर तूने हुसैन की बैयत से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो मैंने तेरे लिए मौत तजवीज़ कर दी है। सर उठाना। मुस्लिम इब्ने ज़ियाद की आंख में आंखें डाल के कहते, कौन सी मौत? वो मौत जो हमसे डरती है। पहचानो तुम्हारा ताल्लुक किस हुसैन से है? दोनों हाथ उठा के हैदर हैदर। मैं नतीजा देने लगा हूं, दे दो मेरा साथ। जब जब तुमने हैदर हैदर कहा है नतीजा मेरी तवक्को से ऊपर ही आया। क्यों ना आए? हैदर तो कहते ही उसे जो आता ही ऊपर से है। तुमने हक अदा कर दिया। और जैसे ही मुस्लिम ने कहा कौन सी मौत? जो हमसे डरती है। अगला फिक्र उससे भी बड़ा तोहफा है इन हालात में। अली वालों बड़ी सरजमीन, बड़ी जाने दी है सरजमीन ने। तेवर तो देखो, मोमिन अपनी कदर तो पहले तुम ये तो पता कराओ कि तुम क्या हो। दुनिया को पता नहीं चला मोमिनीन क्या है और चले भौंकने अमीरुल मोमिनीन पे। बैठा हूं, कौन सा कह के चला गया? वो मुस्लिम से तो यही सीखा है, दरबार किसी का हो हुकूमत अली की होती है। थक तो नहीं गए, दो ना दी जा। लेकिन उम्मन लोग अगर दाद देते तो फिर उससे ऊपर दाद नहीं दे पाते। और मेरी ख्वाहिश है चूंकि मुस्लिम ने जुमला ही इतना हसीन का है, जब मैंने कहा कौन सी मौत? वो मौत जो, जब मुस्लिम ने कहा वो कौन सी मौत जो मौत हमसे डरती है? इब्ने ज़ियाद देखो, इब्ने ज़ियाद तू भी सुन, तू ही नहीं तू भी सुन और तेरे किराए के ये हवारी भी सुने कि मुझे मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मैं खुद ना चाहूं। ले लो सांस, अभी भी नतीजा और दे रहा है। ले लो सांस, क्योंकि फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ पैरों पे खड़ा हो, क्योंकि बात ही मुस्लिम वहां तक ले गए। अभी अपने साथ कहते हैं अच्छा तुझे मौत कब आएगी? जब तू चाहेगा। तो मुस्लिम कहने लगे कोई शक? कोई शक?
आजमा के देख ले। तब इब्ने ज़ियाद ने कहा है तो उसका पढ़ाया हुआ जिसने जो अल्लाह से भी बातें बगैर वास्ते वसीले के कर रहा है। नहीं, मैं आज अपने आप से बातें कर रहा हूँ, मेरी तरह देख ला। और अब इब्ने ज़ियाद ने कहा अच्छा मुस्लिम ये बता तू कब चाहेगा कि तुझे मौत आ जाए, बस इसी से मुझे फैसला हो जाएगा, पढ़ानी है वरना काफ़ी है। मुस्लिम कहते इब्ने ज़ियाद सुन, मुझे उस वक्त तक मौत आ ही नहीं सकती जब तक मैं तुझे और तेरे इनकिराए के हवालियों को ये ना बता दूं कि हुसैन कहते किसे है। यही तो जिम्मेदारी है मेरी और तुम्हारी इस दुनिया में। अल्लाह ने ज़बानें दी, जवानियाँ दी, बताओ तो ज़बाने को हुसैन कहते किसे है। अब ये जुमला सुना मुस्लिम ने क्या तारुफ करवाया है, मारिफत आले यासीन मुस्लिम से बेहतर कहाँ से लेता अख्तर अब्बास। अब जनाब मुस्लिम कहते इब्ने ज़ियाद मैं मुस्लिम अकील का बेटा, तुम ही हो इसके हकदार और कोई नहीं है। मैं मुस्लिम अकील का बेटा उस हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने अब्दुल मनाफ का सफीर बनकर आया हो कि जिसकी माँ अगर आलम अरवाह में तस्बीह न करती तो आदम को पता ही नहीं चलता कि अल्लाह कौन है। लो नतीजा तो लो। अरे सियालकोट वाला यही तो रोक कर किस्मत अली और बतूल पे रश करने को जी जाता है कि एक अगर तस्बीह ना करे तो अर्श वालों को पता नहीं चलता कि अल्लाह कौन है, दूसरा अगर सजदा ना करे तो फर्श वालों को पता नहीं चलता। मिलके अली हक अली हक। नुमाइंदे हैं तो उसी का सजदे में सर काटने चले आए। छोड़ दी तुमने अपनी अपनी रियासतें, कोई माल की हवस में, कोई ज़र की हवस में, कोई ओहदे की हवस में, कोई शोहरत के शौक में, और ये भी नहीं पता कि जिसे काटते रहे वो शहरत किसी और की थी। पता है नहीं आए वो दिन, नहीं आई वो रात, नहीं आया क़यामत का सबसे बड़ा दिन, यानी अभी 10 मुहर्रम नहीं है। नहीं सुना रहा मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक की शहादत। तड़पते हुए चेहरे देख के अंदाजा हो गया कि शहादत का इरादा सुन के जो मोमिन रो दे ना जाने वो शहादत सुनेगा किससे। रिवायत आज अख्तर अब्बास ज़ैदी ने शायद इस अशरफुल्लाह का सबसे मुख्तसर तरीन मसाइब सुनाने लगा, लेकिन मौला जानते वो रिवायत ही ऐसी है कि जब दिल पे चोट लगती है ना तो पूरी पूरी रात अज़ादार सो नहीं पाता है। लेकिन कुर्बान जाए उस अज़ादार के नसीब के जो रात ना सोए उसे सुबह तो नींद आ जाती है। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि अली की बेटियां जब सफ़र पे गई है तो कुछ बेगैरतों की तो बकाया ड्यूटी ही यही थी कि ताजियाना लेके खड़े रहना, हुसैन की बहन को नींद ना। ये मुझसे गलती हो गई है, तुम्हें चोट लग गई है, मुझे माफ कर देना, मेरा इरादा नहीं था, ये लफाजी नहीं है, मैं माफी मांग रहा हूँ। मालिक तुम्हें सब्र अता फरमाए, मोहम्मद व आले मोहम्मद तुम्हें सब्र अता फरमाए। ये सब मोहम्मद व आले मोहम्मद की वजह से है ना। ये कलेजा जो रोज मुंह को आ जाता है, जो फट जाता है, जो सज्जाद के आंसुओं को याद कर करके, ऐसा ही है ना, जो कलेजा फटने लगता है, ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे और आपको मोहम्मद और औलाद मोहम्मद से मोहब्बत है। और कायनात में हर मखलूक
ये मैं सुना रहा हूँ अपने बरादरान अहले सुन्नत को कि कायनात में हर मखलूक अपना मुकद्दमा सबसे पहले जिसकी बारगाह में ले जाना चाहती है वो ज़ात मोहम्मद ही की तो है। अब रिवायत मेरी नज़र से गुजरी कि इसी तरह 2 अरब अपना एक मुकद्दमा लेकर रसूल की खिदमत में पहुंचे। गिन के मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनाना मैंने ये किस्सा, लेकिन ये ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला क्योंकि ये सख्ती इतना है। अब 2 अरब थे, एक ऊंट था और दोनों ने एक ऊंट की महार पकड़ी हुई थी। दौड़ते हुए आए रिसालत माँ के दरवाजे पर, हुजूर मस्जिद में तशरीफ फरमा। सलमान से कहा, सलमान जा देख ये क्या माजरा है। सलमान गए, हौसले से सुनना, वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह 2 अरब है, एक ऊँट है, दोनों के हाथ में एक ऊँट की महार, दोनों कह रहे हैं ये ऊँट मेरा है, फैसला रसूल से करवा लो। अभी भी कोई नहीं पहुंचा और इसलिए कह रहा हूँ ज़रा तहम्मुल से। हुजूर बाहर आए, कुछ लम्हा तवक्कुफ किया, इससे पहले कि रसूल कुछ कहते 1 अरब आगे बढ़ा। अब मेरे हाथ जुड़ गए और आगे कहता या रसूल अल्लाह ये ऊँट मेरा है और मुझे यकीन है कि ये ऊँट मेरा है। हुजूर ने दूसरे की बात नहीं सुनी और कहा, एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। अब रसूल ने कहा भी आई ये दलील, तू कह रहा है कि तुझे यकीन है, किस दलील के मुताबिक? तो कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे यकीन है और इतना यकीन है कि अगर आप अभी इसी ऊँट को नहर कर दें, पता नहीं कौन इशारा समझ रहा है, और इसकी खाल को उतारे तो मुझे यकीन है इसके सीने पे एक बहुत बड़ा दाग होगा। हुजूर कुछ नहीं, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। हुजूर कुछ देर खामोश रहे, खामोश रहने मेरी माए बहने हौसले से सुने। हुजूर कुछ देर खामोश रहे और उसके बाद का सलमान ऊँट को नहर कर दिया था, ऊँट को सिपा किया, उसकी खाल को उतारा। अब जो देखा तो उस ऊँट के सीने पे बहुत बड़ा दाग। हुजूर ने उस गोश्त के टुकड़े करवाए और सारा गोश्त इसके हवाले कर दिया और जाते हुए शख्स से कहा बस ये बताओ कि तू इल्म गैब तो नहीं रखता? पता नहीं तुमसे बर्दाश्त होगा या नहीं। अब 30 सेकंड रह गए। कहा तू बता, तू इल्म गैब तो नहीं रखता, फिर तुझे कैसे पता कि ये ऊँट तेरा है और इसके सीने पे दाग होगा? हाथ जोड़ के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं आपका भी मुजरिम हूं। हुजूर कहने लगे वो कैसे? कहा या रसूल अल्लाह मुझे यकीन था कि इसका बर्दाश्त करना, या रसूल अल्लाह मुझे यकीन था कि जब आप इसे नहर करके इसकी खाल उतारेंगे तो उसके सीने पे दाग होगा, क्योंकि मैंने एक मरतबा जिंदगी में एक मरतबा इसका एक बच्चा इसकी आंखों के सामने से कर दिया था। ऐसे आंखों का लगा मुस्तफा ने हुसैन को छुआ